जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाली टनल कोई नहीं, और बीजेपी पे बार बार ब्लेम्स होते हैं कि दिखावा ज्यादा होता है। तो इन सारे संदर्भों में जो उसकी मेहनत की, अभी अश्विनी जी ने भी काफी सारी बातें बताई कि बहुत मेहनत की, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? और जो राहुल गांधी का जो प्ले अप है, इन सब पर भी आपकी टिप्पणी राजेश। धन्यवाद संजीव। देखिए, अभी तो चुनावों का ऐलान हुआ है, तो आगाज है, अंजाम खुदा जाने। जी। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो अभी आपने एक वीडियो दिखाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी पार्टी के दो इन वरिष्ठ नेताओं से बड़ा तो और पार्टी में कोई नहीं है। बिल्कुल। ये दो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 दिन जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। तो 2 दिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी दे रही है, और इधर आप देखिए कि लगातार बैठकें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष अभी नहीं चुन पा रही है। जो पिछली बैठक हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला था। तो हम ये मान सकते हैं कि हर बार जो हम चुनाव में ये कहा करते थे, देखा करते थे, सुना करते थे कि बीजेपी का जो आईटी सेल और प्रचार तंत्र है वो कांग्रेस से बहुत आगे है। लेकिन जो शुरुआत में जम्मू कश्मीर में जो शुरुआत हुई है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने बाजी इसमें मारी है। और जी, अब चूंकि मैं सोच तो रहा था कि कुछ और कश्मीर की बात से शुरुआत करूंगा, लेकिन चूंकि आपने राहुल गांधी का से सवाल किया और राहुल गांधी का वीडियो दिखाया, अगर भैया बोलिए ना प्लीज, छोटा सा तो नहीं, मैं पहले अब राहुल पर ही बात करते हैं। जी। राहुल ठीक कह रहे हैं, राहुल के परिवार का वहां से रिश्ता है। राहुल के पूर्वज जो हैं वो कश्मीर से ही दिल्ली आके बसे थे। जी जी। तो वो जो नहर के कश्मीर में नहर के किनारे रहते थे, इसलिए उनका सरनेम नेहरू पड़ा था। तो कहानी तो यही है। तो राहुल गांधी अगर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ये कहते हुए जाते हैं कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। क्या बात? तो बात तो ये है। अब सवाल ये है कि अब हम आते हैं कि शुरुआत अच्छी हो गई, आगाज अच्छा हो गया। दरअसल सुदीप भाई ने जो बात है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं घाटी में, और 10 साल पहले के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो आज हम उनको विश्लेषण का अपने आधार नहीं बना सकते। लेकिन गंगा में पानी बहुत बह गया है, मगर ये नहीं कहूंगा कि उन आंकड़ों की हम उपेक्षा भी कर सकते हैं। तो 10 साल पहले के जो आंकड़े थे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 सीटें, अगर गलत हो तो अश्विनी भाई करेक्ट करेंगे, 25 सीटें जीती थी उसने जी। और करीब 23% वोट उसको मिले थे। और उसकी जो बाद में जाकर के दोनों ने सरकार चलाई वहां, पीडीपी, वो भी लगभग 23% से थोड़ा सा कम वोट थे, और उनके 28 वोट सीटें थी। तो इन दोनों पार्टियों ने सरकार बनाई। अब ये दोनों पार्टियों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर बड़ी साम्यता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वो अपेक्षाकृत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कंजर्वेटिव मानी जाती है, कट्टरपंथी मानी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये छवि नहीं है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की। तो दोनों पार्टियों ने, लेकिन देखिए, जो आमने सामने मिलकर चुनाव लड़ा, वो चुनाव के बाद सरकार बना ली। और सरकार जब बना ली तो कैसी चली हम सब गवाह हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले मोदी जी जब आए थे तो उसके 2 कारण थे। वास्तव में लोग परिवर्तन चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से केंद्र में, और ये था कि मोदी एक नया चेहरा था। देख लो भाई, तो 25 सीटें आई तो भारतीय जनता, यकीनन उसमें जम्मू का जो इलाका था वो बड़ा परसेंटेज था उसमें उनके वोट का, तो वो जो आए। लेकिन आने के बाद उन्होंने
किया क्या? 25 सीटों के ढेर पर वो 2014 में बैठे थे, 22% वोटों पर करीब करीब बीजेपी बैठी थी, 23 पे के आसपास पीडीपी बैठी थी, और 22.98 22 के 21 या 22 के 22.98 आसपास नेशनल जी कॉन्फ्रेंस थी, और 18% के आसपास कांग्रेस थी, अगर मुझे ठीक याद है तो हाँ, सीटें जरूर कांग्रेस की 12 पहले जी 18 थी, जो 12 रह गई थी। सर अब जब 25 सीटों से शुरुआत होती है, लेकिन 10 वर्षों में मैं देखता ये हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लगातार झटके पर झटके दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात राहुल ने कही है कि देखिए, केंद्र शासित राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया गया है अभी तक, बिल्कुल लेकिन पूर्ण राज्य को विखंडित करके उसको केंद्र शासित बना दिया गया हो, ये जी अपने आप में एक अटपटा और एक समझ से परे जी एक बात है। और सर फिर दूसरा, न केवल केंद्र शासित बनाया, बल्कि उसको आधा काट दिया। लद्दाख को आपने केंद्र शासित अलग और बना दिया, यानी एक पूर्ण प्रदेश के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ना ये वो खुश हैं, ना ये खुश हैं, तो ये 2 चीजें छीन ली आपने। 2014 में, अगर मुझे ठीक याद है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती थी। अब जो चुनाव, बाद में विधान परिषद भी छीन ली गई, खत्म कर दी गई। आप ये देखिए कि अनुच्छेद, इसके बाद क्या छीना गया? अनुच्छेद 370 की बात आई। ठीक है, अनुच्छेद 370 कोई बहुत आ, उसमें जो प्रावधान थे, जब लागू हुआ था, तब से ज्यादातर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में उसके बहुत सारे प्रावधान छूटते गए। तो ना कि एक एक केवल भावनात्मक मुद्दा था, आपने भावनात्मक मुद्दा भी छीन लिया। अब मैं बता दूं कि जब वो प्रावधान लागू हुए थे, तब जब जब उस समय भारत का जम्मू कश्मीर का अपना झंडा चलता था, अपना उनका अपना वो भाई, उनका सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानते थे, चुनाव आयोग को वो नहीं मानते थे। विधान उनका अपना था। जी, विधान उनका अपना था। हाँ, विधान उनका अपना था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जी तो मेरे कहने का, और वहां और भी अनेक सारी योजनाओं में अन्य प्रदेश या केंद्र सरकार उनको हिस्सेदारी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये धीरे 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 जब देश में एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जो साझी संस्कृति होती है, और उस साझी संस्कृति के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी साथ रहना सीखा, साथ रहना सीखा, मैं बात कर रहा हूं। सर लेकिन जैसे अब एक आपने बताया, अभी अश्विनी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि उसको जो छीनने वाली बात है, अब 200 साल से दरबार जम्मू आ रहा था, 200 साल से दरबार जम्मू आ रहा था, तो इसका अर्थ यह था कि जो मिली जुली संस्कृति थी जम्मू कश्मीर की, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था। और केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कुछ समय के लिए जम्मू के स्थानीय स्तर पर समस्याएं उभर के सामने आती थी, वहां के लोगों की नुमाइंदगी होती थी, जो सारा वहां अमला जाता था तो वहां के लोगों की आर्थिक सेहत बेहतर होती थी, पैसा मिलता था, 4 पैसे मिलते थे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप लगातार 25 सीटों से आपने शुरुआत की, 19 में आपने चुनाव कराए नहीं, छीनने का सिलसिला आपने जारी रखा, और दिया क्या अब बदले में? ये तो उन्होंने छीन लिया, बदले में दिया उन्होंने वो कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी है आज। जी अश्विनी भाई कंफर्म करेंगे, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है कि ग्रेजुएट और पढ़ा लिखा नौजवान एक दरवाजे के दरबान की नौकरी करने के लिए तैयार है। यूं तो सारे देश की हालत ऐसी ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जबरदस्त। चूंकि आतंकवाद अगर एकदम बंद हो जाता, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि आएंगे तो एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, उससे ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हुआ था कि भाई अब आतंकवाद घाटी में बंद हो जाएगा, और बंद हो जाता तो पर्यटन भी बढ़ता। अब अभी आए दिन कभी कैप्टन मारा जा हमारा शहीद होता है, कभी हमारा कोई मेजर शहीद होता है, कभी कोई फ्लो 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 कर्नल तोड़ता शहीद हूँ, होता है। माफी चाहता
माफी चाहे तो फ्लो तोड़ता, तो जम्मू भी लाल हो गया है। जम्मू में घटनाएं वही हुई जहां सबसे, मैं वही तो कह रहा हूँ। श्रीनगर और, अब जी, जब आतंकवाद हो तो पर्यटन कैसे बढ़े, यस, उद्योग कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसे बढ़े, ये सारी जो चीजें होती हैं वो मुझे लगता है कि छीना बीजेपी सरकार ने, और जो दिया बदले में तोहफे पे बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, करप्शन का तो आलम है। अब क्या बताऊं मैं, समय चूंकि कम है, मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो मतदाता जो जो है जम्मू कश्मीर का, अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं, मैं गया हूं वहां, कई यात्राएं मेरी हुई हैं, कवरेज मैंने किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां का जो मतदाता ये देख रहा है, क्योंकि दुखी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो औसत मतदाता मुक्ति चाहता है, और मुक्ति चाहता है तो वो ये देखता है कि पीडीपी तो पहले सरकार बना चुकी है बीजेपी के साथ मिलके, और उसका खामियाजा पीडीपी को पिछले चुनाव में हुआ। अश्विनी भाई, शून्य ही था ना उनका आंकड़ा, कोई उनका कोई सांसद जीता नहीं। तो पीडीपी के साथ जो पार्टी सत्ता में आ रही है, या तो सबसे ज्यादा घाटा मुझे लगता है इस बार नीचे से चलते हैं पीडीपी को हो रहा है। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पर, नुकसान पीडीपी को होना है, नुकसान बीजेपी को होना है 25 का ढेर, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर से छीना है। तो जिसको आप लूटते हैं, छीनते हैं, जिसको काटते हैं, वो ऐसा नहीं करता, वो उसको मतदाता भरोसा नहीं देता। दूसरी तरफ मतदाता ये सोच रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी को कोई मुकाबला बनता है तो वो उसके अपने राज्य के पूर्वज जहां से गए थे, जिसका पूर्व अध्यक्ष रह चुका है राष्ट्र, वो कांग्रेस हो सकती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने आप में जम्मू कश्मीर का नेहरू परिवार की तरह ही है, नेहरू गांधी परिवार की तरह उस परिवार की प्रतिष्ठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वजहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, अगर दोनों का वोट प्रतिशत संयुक्त हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और पीडीपी के लिए तो झटका बारामूला वाला, आप लोगों ने भी जो रशीद की चर्चा की, इंजीनियर की, वो जी, वही झटका दे रहा है, क्योंकि दो कट्टरपंथियों में से जो ज्यादा कट्टरपंथी नजर आएगा वो इंजीनियर रशीद है या उसके जी, लोग हैं। बिल्कुल, तो पीडीपी तो इस समय मुझे तो आउट लग रही है। मैं नहीं जानता, अभी हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, आगे जी, क्या जी, होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए 25 सीटें बचाना चुनौती है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 25 सीटों का फायदा हो सकता है। जी। सर, आप आखिरी टिप्पणी आप सुकून से कर लीजिएगा। मैं तो इसमें खास ये कि क्या राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखते, नहीं कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, जितना उनको जिस तरीके से भले ही जनता का प्यार है, स्नेह मिल रहा है, या जो वो अग्रेसिव हैं, और इधर ये लोग जो बैकफुट पर दिखते हैं, इन सब पर आपकी टिप्पणी राजेश। देखिए, जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, मैं अगर मान लीजिए अखाड़े में दो पहलवान होते हैं तो कोई पहलवान हारने के लिए तो नहीं उतरता। बिल्कुल, और खासतौर पर जब ये देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप जो प्रतिपक्ष, चुनाव से पहले जो विपक्ष की स्थिति थी, उस चुनाव के बाद जो विपक्ष की स्थिति है, उसने जो ऑक्सीजन कांग्रेस और उनके सहयोगियों को, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को दी है, उस ऑक्सीजन का नतीजा है कि आज भारतीय लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष लगभग बराबरी पर हैं। और श्योर, बराबरी पर होने का अर्थ यह है कि अब प्रतिपक्ष आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी की तरह वैसे ही बात सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री से। दूसरी चीज ये एक और भी हमने बताया कि पहले जैसे घाटी और जम्मू, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों दो ध्रुवों पर खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में समानताएं भी रही हैं। ये मैं शायद अश्विनी जी सहमत होंगे कि ये पहला मौका है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और जम्मू के सांसदों और मंत्रियों से वहां की आवाम खफा है, नाराज है। तो जो एक नकारात्मक वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक कठिन और मुश्किल परिस्थितियों में डालता है। जी।